विषय समझ में आया? विषय था क्या है कि बाइबल आपके मन का अनुसरण करने के लिए क्या कहती है। इस बात पर हम आज सीखेंगे प्रभु के प्यारे बच्चों। आली भैया तैयार है? बाइबल आपके मन के अनुसरण करने के लिए क्या कहती है, इस बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। फिल्मों, उपन्यासों, नारों, ब्लॉग्स और नाटकों में अपने मन की करो के लिए बहुत सी बुलाहटें दी जाती है। हम देखते हैं टीवी, सीरियल, रील्स और ब्लॉग्स, वीडियो, मूवीज, जिसमें बताया जाता है कि अपने मन की सुनो, अपनी आवाज सुनो, अपने मन की करो। इस प्रकार से दुनिया और दुनिया के लोग इस प्रकार से हमें बुलाहट देते हैं कि अपने मन की करो, और कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि हमें अपने मन की करना चाहिए। लेकिन आज हम प्रभु भक्त होने के नाते और उसके बच्चे होने के नाते प्रभु और उसका वचन क्या कहता है, इस बारे में हम देखने के लिए जा रहे हैं। इस परामर्श से संबंधित भाग स्वयं पर भरोसा करें और अपनी सहज प्रवृत्ति का अनुसरण करें इत्यादि है। एक उप सिद्धांत यह है कि आपका मन आपको कभी भी नहीं भटकाएगा। कई बार ऐसा भी स्टेटमेंट दिया जाता है, ऐसे भी थॉट्स वायरल होते हैं, और ऐसे कई सारे थॉट्स हम लोगों के स्टेटस में और भिन्न भिन्न जगहों पर देखते हैं। लेकिन समस्या यह है कि इनमें से कोई भी आकर्षित करने वाला वाक्य बाइबल से समर्थित नहीं है और संबंधित नहीं है। ये जो हमने अभी वाक्य बताया कि अपने मन की करो, बाइबल से यह संबंधित नहीं है। तो फिर आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वचन कहता है अपने मनों पर भरोसा करने की अपेक्षा हम अपने मनों को परमेश्वर के लिए समर्पित करना है, ऐसा वचन कहता है। ना कि हम अपने ऊपर भरोसा करें, अपने मन पर भरोसा करें, पर वचन हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर के लिए अपने मन को समर्पित करें। इस वचन को हम देख लेते हैं नीति वचन 3 अध्याय उसका 5 से लेकर 6 में, जहां पर वचन ये कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, ऐसा मार्ग जहां आपको सफलता मिलेगी। परंतु कब? जब आप अपने ऊपर से ध्यान हटाकर, अपने मन से ध्यान हटाकर परमेश्वर और उसके वचन में अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने मन को समर्पित करते हैं, तब परमेश्वर आपको सीधी राह पर, सीधे मार्ग में सफलता देगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। यह संदर्भ स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि स्वयं पर भरोसा ना करें, और यह उन लोगों को मार्गदर्शन देने की प्रतिज्ञा देता है जो प्रभु का अनुसरण करने का चुनाव करते हैं। यह संदर्भ उन लोगों के लिए है जो प्रभु का अनुसरण करने का चुनाव करते हैं। आमीन। आगे वचन कहता है, किसी भी बात को उचित दिशा प्रदान करने के लिए उसे वस्तुनिष्ठ सत्य पर आधारित होना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्टिव ट्रुथ होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह कि मार्गदर्शन के लिए जो भी परामर्श दिया जाता है उसे वस्तुनिष्ठ सत्य पर आधारित हो, निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए, ना कि आत्मनिष्ठ भावनात्मक निष्कर्ष पर। ऑब्जेक्टिव सत्य होना चाहिए, ना कि सब्जेक्टिव इमोशनल निष्कर्ष हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। परंतु यह चाहिए कि परमेश्वर ने बाइबल में शिक्षा दी है कि मनुष्य को परमेश्वर का अनुसरण करना है। परमेश्वर ने घोषणा की है कि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। यिर्मयाह 17 उसके 7 वचन में ये लिखा हुआ है। क्या कह रहा है वचन? पहले हमने नीति वचन उसका 3 अध्याय 5-6 में देखा कि अपने मन का, अपने समझ का सहारा न लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। कई लोग इस वचन का गलत उपयोग भी करते हैं। वो समझते हैं कि हमें चुपचाप हो जाना है, हमें कुछ नहीं करना है। एक्चुअली ऐसा नहीं बताया गया है। इस वचन का मतलब यह है, अपनी समझ का सहारा न लेने का मतलब है अपनी समझ का सहारा मत लो, लेकिन परमेश्वर की समझ का सहारा लो कि परमेश्वर का वचन, आप जिस बारे में सोच रहे हैं उस बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आपको चुप नहीं बैठना है, परंतु ये देखना है कि जिस भी काम, जिस भी कार्य को आप करने जा रहे हैं, आपको नहीं समझ रहा है आपके मन में कि इसे कैसे हैंडल करें, तो आपको अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, लेकिन प्रभु की समझ का, प्रभु के वचन का, प्रभु की बुद्धि का सहारा लेना है जो उसने पवित्र शास्त्र में दी है। ना कि कई लोग इस वचन को इस प्रकार से लेते हैं कि वो चुप बैठ जाते, घर में बंद हो जाते। ऐसा नहीं करना है, परंतु हमें करना यह है कि हमें प्रभु की समझ का सहारा लेना है। आमीन। यिर्मयाह 17:7 में हमने देखा कि वचन यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर की ओर से आता है, और यिर्मयाह भी कहता है, धन्य है वह पुरुष या स्त्री जो यहोवा पर भरोसा रखता या रखती है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। आमीन। परमेश्वर के पास प्रत्येक वस्तु का सही ज्ञान है, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया। पहला यूहन्ना 3:20 में यह एक ऐसा गुण है जिसके कारण उसे अक्सर सर्वज्ञानी कहा जाता है। इस वचन को जरा सा हम आपके लिए पढ़ देना चाहते हैं। पहला यूहन्ना 3:20, यह एक ऐसा गुण है जिसके कारण उसे अक्सर सर्वज्ञानी कहा जाता है। परमेश्वर का ज्ञान किसी भी तरह से सीमित नहीं है। तो ये पहला यूहन्ना उसका 3 और 20 में हम वचन को पहले पढ़ देते हैं, जिसके बाद हम लोग आगे जाए। बाइबल से हम इस वचन को देख लेते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैं ही आपके लिए वचन पढ़ देता हूं। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 20 वचन इस प्रकार से कहता है, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हिया होता है। यह वचन यहाँ पर दिया गया।
यह एक ऐसा गुण है जिसके कारण उसे अक्सर सर्वज्ञानी कहा जाता है। परमेश्वर का ज्ञान किसी भी तरह से सीमित नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। परमेश्वर उन सभी घटनाओं से अवगत है जो कभी घटित हुई थी, वर्तमान में घटित हो रही है और कभी भी भविष्य में घटित होगी। ऐसा हम किस आधार पर कह रहे हैं? ये वचन हमें मिलता है यशायाह 40 अध्याय उसका 9 से लेकर 10 वचन में। वहां पर क्या लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यशायाह 46 9 and 10। प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं। ऐसा यहाँ पर वचन कहता है। इंग्लिश में हम इस प्रकार से देखते हैं, थिंक अबाउट द अर्लियर थिंग्स, दोज ऑफ टाइम्स पास्ट, फॉर आई एम गॉड एंड देयर इज नो अदर, आई एम गॉड एंड देयर इज नो वन लाइक मी। फिर 10वां वचन कहता है, मैं तो अंत की बातें आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। मतलब परमेश्वर की उद्देश्य और योजना हमेशा ही पूरे होंगे। और इस वचन के अनुसार हम ये कहना चाह रहे हैं कि परमेश्वर उन सभी घटनाओं से अवगत है जो कभी घटित हुई थी, मतलब जो भूत में हुआ था, जो वर्तमान में घटित हो रही है और जो कभी भविष्य में होगी। उन सब बातों को परमेश्वर जानते हैं। यशायाह 40 9 10 के अनुसार परमेश्वर का ज्ञान मात्र घटनाओं के घटित होने से परे का है और विचारों और उद्देश्य को समझ लेता है, जिस प्रकार से यूहन्ना 2:25 में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह को हम देखते हैं। जब आप इस वचन को देखेंगे, इसका 24-23, तो वहां हेडिंग मिलेंगी आपको यूहन्ना में, यीशु मन को जानने वाला। तो यहाँ पर हम देखते हैं यूहन्ना 2:25 में क्या लिखा है, और उसे प्रयोजन न था कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही देखे, कि वह आप जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। तो परमेश्वर न केवल घटनाओं को जानने वाला है, परंतु वो इससे भी अधिक महान है। वो मनों को भी जानने वाला और मन में चल रही बातों को भी जानने वाला परमेश्वर है। आमीन। फिर उसके आगे प्रेरित 1:23-24 में लिखा है कि तब उन्होंने 2 को खड़ा किया। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि यहूदा जो मर गया था यीशु मसीह को पकड़वाने वाला, उसकी जगह किसी एक को नियुक्त करना था। तो यहाँ पर हम देखते हैं पतरस को प्रार्थना करते हुए, और वो यह कहकर प्रार्थना करता है प्रेरित उसका 1:24 में, हे प्रभु, तू जो सबके मन को जानता है, यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है। आमीन। तो यहाँ पर पतरस प्रभु से कहता है कि तू मन को जानने वाला है। और यूहन्ना उसका 2:25 में भी हमने पढ़ा कि कैसे प्रभु सबके मन को जानने वाला परमेश्वर है। तो न केवल परमेश्वर भूत, वर्तमान और भविष्य जानता है, परंतु वो हमारे मनों को भी जानने वाला परमेश्वर है ना। टॉपिक पर बने रहे कि मन के अनुसरण करने के बारे में परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र क्या कहता है। इस टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो हमने देख लिया कि दुनिया ये कहती है मन की सुनो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु को अपने मन को समर्पित करो और प्रभु और उसके ज्ञान पर केंद्रित रहो और उसे अपना केंद्र बिंदु बनाओ और उसकी समझ का सहारा लेकर तुम आगे बढ़ो, ताकि वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकाले। अभी तक हमने इन वचनों को देखा है। अब फिर हम आगे चलने लगे हैं शिक्षाओं में। तो यहाँ पर इस प्रकार से वचन आता है, ठीक, प्रेरित 1:24 हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं। यद्यपि यह ज्ञान नहीं है जो परमेश्वर के द्वारा मार्गदर्शन देने के लिए उसे पूरी तरह से विश्वसनीय स्रोत बतलाता है। परमेश्वर भी प्रत्येक संभावना, प्रत्येक घटना, किसी भी श्रृंखला की घटनाओं के प्रत्येक कल्पनीय परिणाम से अवगत है। यहाँ तक कि परमेश्वर इस घटना के बाद क्या परिणाम हो सकते हैं, इन बातों से भी अवगत है। इसे हम मत्ती 11 उसका 21 में देखते हैं कि यीशु मसीह क्या कहते हैं, हाय खुराजीन, हाय बेतसदा, जो सामंत के काम तुम में किए गए, यदि वे सोर और सिदोन में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से और सिदोन की दशा से अधिक सहने योग्य होगी। मतलब प्रभु जानते हैं कि अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो उसका परिणाम क्या होगा। तो वो इस वचन के अनुसार, मत्ती 11:21 के अनुसार यहाँ पर बताया जा रहा है कि परमेश्वर भी प्रत्येक संभावना, प्रत्येक घटना, किसी भी श्रृंखला की घटनाओं के प्रत्येक कल्पनीय परिणाम से भी अवगत है। मतलब वो उसे भी जानते हैं कि ऐसा करने पर क्या परिणाम हो सकते हैं। आमीन। और इसीलिए फिर हम आगे देखते हैं, परमेश्वर की अच्छाई के साथ मिलकर यह क्षमता परमेश्वर के लोगों को उसको अनुसरण करने के लिए सर्वोत्तम रीति से संभव दिशा देने में सक्षम बनाती है। तो जब आप अपने परमेश्वर को जानते हैं, जब आप अपने परमेश्वर की क्वालिटीज को समझने लगते हैं, तो आप जानने लगते हैं कि परमेश्वर को अपने मन को समर्पित करना ही और परमेश्वर के वचन आत्मा के अनुसार ही उसका अनुसरण करना ही हमारे लिए अच्छा होगा। हमें, क्योंकि हम देखते हैं कि वो परमेश्वर भूत, वर्तमान, भविष्य को जानता है, वो हर घटनाओं से उठने वाले परिणाम को जानता है, वो सब कुछ जानता है। ठीक है, इसीलिए हमें परमेश्वर के साथ परमेश्वर के वचनों को अनुसरण करने की आवश्यकता है, ना कि अपने मन को सुनने की। अब आगे हम देखेंगे, परमेश्वर एक अनविकृत मन के बारे में ऐसे कहता है यिर्मयाह 17 उसका 9 में, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। ध्यान दे, आई एम रिपीट अगेन, लिसन बी केयरफुली। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। सब वस्तुओं से, दुनिया में जितनी चीजें दिखती है ना, इवन आप भी, इन सब से ज्यादा मन धोखा देने वाला है। इस प्रकार से यहाँ पर वचन बताया जाता है यिर्मयाह उसका 17 उसका 9 में, और वचन कहता है उसमें असाध्य रोग लगा है। कैसा रोग? असाध्य रोग लगा है, और उसका भेद कौन समझ सकता है, ऐसा वचन में लिखा है। अब इसको हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। यह संदर्भ 2 कारणों को स्पष्ट करता है
कि निर्णय लेते समय किसी को अपने मन का अनुसरण करने के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए। पहला, इस पूरी सृष्टि से मनुष्य के मन के धोखे को छोड़ और कुछ नहीं है जो इसे धरोहर स्वरूप उसके पाप स्वभाव के कारण मिला है। तो ये जो उसका पाप स्वभाव है, इसलिए उसका मन भी धोखा देने वाला बन गया है। और आगे हम देखते हैं, यदि हम अपने मन के पीछे चलते हैं तो हम एक अविश्वसनीय मार्गदर्शन का अनुसरण करते हैं। मतलब हम अपने मन के पीछे अगर चल रहे हैं, अविश्वसनीय मार्गदर्शन मतलब जिसमें विश्वास नहीं किया जा सकता कि अगर मैं अपने मन की करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। हो सकता है कि वहां आपके साथ छल हो जाए, वहां आपके साथ धोखा हो जाए, क्योंकि वो अविश्वसनीय, जिसपे विश्वास नहीं किया जा सकता, ऐसा मार्गदर्शन है मन के अनुसार चलने पर। इसलिए कभी भी आप अपने मन के अनुसार न चले, परंतु प्रभु को अपने मन को समर्पित करे, यहोवा को अपना आधार माने, उस पर भरोसा करे, उसकी समझ का सहारा ले। इस प्रकार से वचन हमको अवगत कराता है। अब आगे हम देखेंगे, प्रभु के प्यारे बच्चों, सुन सुन के अपने कान हाथी जैसे बड़े मत करो, परंतु अपना मन दिल बड़ा करो और गलत फहमियों, भ्रांतियों से, विडंबनाओं से, खुद को धोखा देने से, मिसअंडरस्टैंडिंग से बाहर आओ। और एक्सक्यूजेस देना, बहानेबाजी देना, मुझे ऐसा लगता है, वैसा लगता है, मेरा दिल ऐसा बोलता है, मेरा मन वैसा बोलता है, ये सब छोड़ ओढ़ करके बाहर निकल करके आज जो वचन और शिक्षा दी जा रही है, इस बात से आप समझ जाइए कि आपको अपने मन और भावनाओं से कहीं अधिक प्रभु और उसके वचन का अनुसरण करना है और उस पर भरोसा करना है। नहीं तो आप इसका कल्पनीय परिणाम अगर देखें तो वो ये होगा कि आप हमेशा निराश और हतोत्साहित पाई जाएंगे और आपके हाथ में धोखा लगेगा, धोखा, क्योंकि मन धोखा देने वाली चीज है, ऐसा वचन हमें बता रहा है। हमें तो आपको और मुझे, हम सबको जरूरी है कि हम मन के अनुसार नहीं परंतु प्रभु के अनुसार चले। और वचन आगे हमें बता रहा है, वैसे ही हम उसको समझते हुए आगे और अधिक बढ़ेंगे। हम वास्तव में अपने स्वयं के मन के धोखा देने वाले स्वभाव के प्रति अंधे हैं। जैसे कि भविष्यवक्ता पूछता है, कौन इसे समझ सकता है ना? हमने देखा कि यिर्मयाह 17:9 में भविष्यवक्ता पूछता है कि इस मन के भेद को कौन समझ सकता है। तो हम वास्तव में अपने स्वयं के मन के धोखा देने वाले स्वभाव के प्रति अंधे हैं। हम नहीं समझ पाएंगे इसे, इसीलिए भविष्यवक्ता भी सवाल पूछता है कि इसे कौन समझ सकता है। जब हम ज्ञान के लिए स्वयं के ऊपर भरोसा करते हैं तो हम गलत की भिन्नता से सही से करने से असमर्थ होते हैं, है ना? कि हम जब इन बातों को और इन मन के अनुसार जब हम चलते हैं तो हम सही की जगह गलत कर बैठते हैं। और आगे एक गीत 1977 में प्रसिद्ध था, तू मेरे जीवन में ज्योति जला, में ये दुर्भाग्यपूर्ण शब्द पाए जाते हैं। ये गलत नहीं हो सकता जब यह आपको सही लगता है। भावनाओं के ऊपर आधारित होकर गलत से सही का निर्धारण जीवन यापन का एक खतरनाक और बाइबल रहित तरीका हो सकता है। कहने का तात्पर्य, ये जो वाक्यांश हमने पढ़ा थोड़ा सा सर के ऊपर से गया होगा, परंतु सिंपल शब्दों में ये कहा जा रहा है कि भावनाओं के ऊपर आधारित होकर गलत से सही का निर्धारण जीवन यापन का एक खतरनाक और बाइबल रहित तरीका हो सकता है। मतलब ये डेंजरस है कि आप भावनाओं के आधार पर, मन के आधार पर इस जीवन के निर्णय में सही गलत का फैसला ले, बिल्कुल भी नहीं। परंतु आपको वचन और परमेश्वर के अनुसार चलने की आवश्यकता है। फिर यिर्मयाह 17:9 शिक्षा देता है कि मन तो बुरी तरह से बीमार है। आमीन, वाकई में मन तो बुरी तरह से बीमार है। मन को ठीक करने का कोई तरीका नहीं है, अपितु मनुष्य को एक नए मन की आवश्यकता है। सुन लीजिए, मन को ठीक करने का कोई तरीका नहीं है, परंतु मन को नए करने का आवश्यकता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति मसीह में विश्वास करता है तो उसे नई सृष्टि बना दिया जाता है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है कि तुम उस विश्वास से सब के सब नई सृष्टि हो। तो जब हम प्रभु उसके वचन पर विश्वास करने लग जाते हैं तो परमेश्वर हमें अपना नया मन देने लगता है। और उसी कुरिन्थियों की किताब में जब आप पढ़ते हुए आगे लिखेगा तो बाइबल में कहता है कि हमारे अंदर तो मसीह का सा मन है। तो इस बीमार मन से बाहर आने के लिए और इस असाध्य रूप से बाहर आने के लिए एक ही तरीका है कि हम प्रभु को विश्वास करें, और तब प्रभु हमें अपने अंदर एक नया मन दे देता है। यीशु मन को ठीक नहीं करता, इसकी अपेक्षा वो इसके स्थान पर एक नए मन को लगा देता है। कब? जब हम उसके अनुसरण करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उस पर विश्वास करने लगते हैं। हम अंतिम में है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि मसीह पर विश्वास करने के बाद हम अपने मनों पर भरोसा कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि मसीह पर विश्वास करने के बाद हम अपने मनों पर भरोसा कर सकते हैं। विश्वासियों के रूप में भी हमें अपनी इच्छाओं को पूरा करने की अपेक्षा परमेश्वर का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ना कि अपने मन का। मैं बार बार इसे रिपीट कर रहा हूं, मसीह पर विश्वास करने के बाद हम अपने मनों पर भरोसा नहीं कर सकते, परंतु विश्वासियों के रूप में भी हमें अपनी इच्छाओं को पूरा करने की अपेक्षा परमेश्वर का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अपने मन के अनुसार चलने के लिए नहीं कहा जाता। बाइबल शिक्षा देती है, जैसा कि हमने सीखा था गलातियों 5:17 में, शरीर के काम में वहां लिखा है गलातियों 5:17 में, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो तुम न करने पाओ। तुम्हारा मन तुम्हें अच्छा काम करने से रोकेगा, इसलिए तुम्हें ध्यान देना है कि तुम्हें तुम्हारे मन के अनुसार नहीं परंतु प्रभु और उसके वचन का अनुसरण करना है। हमारे पास एक सर्वज्ञ, परोपकारी, अलमाइटी, सर्वशक्तिमान प्रभु है जो हमें ज्ञान देने की प्रतिज्ञा करता है। याकूब 1:5 में हमारे पास उसकी ओर से प्रेरणा प्रदत्त वचन है जो हमारे लिए लिखा गया है। दूसरा तीमुथियुस 3:16 हम मन
हम मन के संकी आवेगों के पीछे चलने के स्थान पर परमेश्वर और उसकी अनंत प्रतिज्ञाओं से मुंह क्यों मोड़ेंगे? कहने का तात्पर्य कि हमें मन के संची स्वभाव या आचरण के पीछे नहीं, परंतु हमें परमेश्वर और उसकी अनंत प्रतिज्ञाओं में हमें चलना है, क्योंकि प्रभु वादा करता है, वो हमें नया मन देता है, वो हमें ज्ञान देता है, याकूब 1:5 के अनुसार और कुरिन्थियों 5:17 के अनुसार और 3:16 के अनुसार कि परमेश्वर का पवित्र शास्त्र जो है वो परमेश्वर की प्रेरणा द्वारा रचा गया है। तो उसमें हमें अपना वचन दिया गया है कि हम अपने मन के अनुसार नहीं, परंतु प्रभु और उसके वचन और उसकी समझ के अनुसार चलने पाए। तो प्रभु आज की शिक्षा के द्वारा आप सबको आशीष दे। बोलो यीशु मसीह की जय।